हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका लेके आए हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी जस्ट आपने पढ़ा है रॉल्स लॉ, बस उसी बेसिस पे हमें समझना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। आपने बुक में देखा रॉल्स लॉ को, जस्ट उसी पर क्या है हमें आइडियल सॉल्यूशन को समझना है। आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसे कहेंगे, नॉन आइडियल किसे कहेंगे। आइडियल नाम देखो, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब क्या होता है, कुछ उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, कुछ उसमें स्पेशलिटी होता है, या कुछ उसमें खास तरह का कोई प्रॉपर्टीज होता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, आइडियल कहते हैं। तो जस्ट उसी बेसिस पर हम लोग समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो कोई भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को क्या करे, ओबेज करे, उसको फॉलो करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दोज सॉल्यूशन व्हिच फॉलो द रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी कंसेंट्रेशन पर जब वो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट समझ सकते हो कि जब कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे, उसे हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको एज ए डिफरेंस हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे साइड लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इजी हो जाएगा समझने के लिए। आइडियल सॉल्यूशन और इधर लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यह है आपका आइडियल सॉल्यूशन और यह है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें सिंपली क्या लिखेंगे, फर्स्ट में दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ। तो मतलब जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, यानी हम लोग एक लाइन में से लिखेंगे सॉल्यूशंस which obey Rolle's law over entire concentration of solution are called आइडियल सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और इसी तरह से यहां लिखेंगे सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे Rolle's law are called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है आइडियल, जो नहीं करता है नॉन आइडियल। यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं दैट इज रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होता है which follows this, यानी PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB एंड P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, और PA PB को इसके टर्म में लिख लेंगे। तो ये कंडीशन क्या होगा,
आइडियल सॉल्यूशन के लिए होगा। और इसके लिए लिखेंगे दैट इज पी ए इक्वल नोट टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल नोट टू पी नोट बी इंटू एक्स बी एंड पी टोटल इक्वल नोट टू पी ए प्लस पी बी। ये कंडीशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है और ये कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है। तो ये आपका हो गया आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस। इसको एज ए डेफिनेशन के तौर पे हम लोग इसे कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स को भी हमने नोट करेंगे जो आइडियल होता है, नॉन आइडियल। ये तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन पर बेसिस है ये कि कुछ जो सॉल्यूशन है वो कैसे फॉलो करता है नहीं करता है, तो वो एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया है। ऐसे आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल नोट कर लेना है आइडियल सॉल्यूशन के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स को। जैसे आइडियल सॉल्यूशन में आप लिखें क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का जो मिक्सचर होगा आइडियल होगा। इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, ये भी होगा क्या चीज़, आइडियल सॉल्यूशन के ही। और भी कर सकते हैं एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन में आ जाएगा। फिर इधर आपको लिखना है क्या चीज़, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको लिखना है क्लोरोफॉर्म एसीटोन का, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। उसके बाद आप लिखिएगा बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन। ये आपका एग्जाम्पल जो होता है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हुआ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे सॉल्यूशन का। आइडियल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, आइडियल कंडीशन में फॉर दिस टाइप ऑफ solution f a to a equal to f b to b equal to f a b, ये हम लिखते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ हमने लिखा है a को सॉल्यूट और B को सॉल्वेंट। मतलब क्या है कि F जो लिखे हैं दिस इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हमने F से लिखा है बिटवीन ए मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्यूट के बीच, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बीच, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच, यानी ओवरऑल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इक्वल होता है आइडियल सॉल्यूशन में। जस्ट इसके अपोजिट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अनइक्वल होगा। यानी इसमें हम मेंशन करेंगे सेकेंड पॉइंट में, और दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन FAA इक्वल नॉट टू FBB which is equal not to FAB, यानी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्वेंट के इक्वल नहीं होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है, ऐसा कंसिडर कैलकुलेशन किया गया। इन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात हमने किया। नेक्स्ट पॉइंट हमें मेंशन करना है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है मेंशन, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, द चेंज इन enthalpy, the change in enthalpy and
change in volume due to mixing is equal to 0. That is delta H due to mixing equal to 0, delta V ड्यू टू मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हो तो जब हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाया तो उस ड्यूरिंग क्या होता है, इंथैल्पी में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है और ना ही वॉल्यूम में किसी तरह का चेंजिंग होता है। जैसे आप कोई आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हो तो क्या होता है, पहले जो सॉल्वेंट रहता है और सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है? वैसा नहीं होता है। और आइडियल सॉल्यूशन में इसलिए हम लोग लिखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग विच इज इक्वल टू 0 एंड चेंज इन इंथैल्पी ड्यू टू मिक्सिंग विच इज आल्सो इक्वल टू 0। लेकिन इसमें हम लोग क्या मेंशन करते हैं, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, डेल्टा H ड्यू टू मिक्सिंग इज इक्वल नॉट टू 0 एंड ऑल्सो डेल्टा V यानी वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, इंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज 0 आ गया था, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी चेंज या फिर वॉल्यूम चेंज ड्यू टू मिक्सिंग ये 0 नहीं आ रहा है। ठीक है।